मैं अपनी बहनों के साथ मम्मी का दुपट्टा लेकर ऐसे रैंप वॉक की इमेजिनरी प्रैक्टिस किया करती थी। कभी नींद थोड़ी कम करनी पड़ती है, मगर ये भी कहा जाता है कि सपने खुली आंखों से ही देखे जाते हैं। तो हाँ, आंखों को खुली रखना पड़ता है कभी कभी ज़्यादा। हर चीज़ में आगे बढ़ो, जिस चीज़ में भी दिल लगे पूरी मेहनत लगा दो। तो सबसे ज़्यादा फोकस रहा है मेहनत करो, चाहे वो जो भी फील्ड हो। एक एक प्रतिनिधित्व आने वाले हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ क्योंकि मुझे अब डिफरेंट कल्चर्स से रूबरू होने का मौका मिलेगा। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं और मैं हूं शुभम। देखिए, ग्लैमर की दुनिया में आने का हर लड़कियों का सपना होता है, लड़का हो या लड़की हो। लेकिन बिहार पटना की रहने वाली लड़की नितिका सत्या, जो अब यूएस में भारत का प्रतिनिधित्व करने को तैयार हैं और हाल ही के दिनों में मिसेस गैलेक्सी की खिताब जीत चुकी हैं, हमारे साथ बात करने के लिए खुद वो मौजूद हैं। उनसे हम बात करना चाहेंगे कि इस मुकाम पर आने के लिए वो कितना संघर्ष करना पड़ा। हेलो एवरीवन, हाय, नमस्ते। तो मैं हूँ नितिका सत्या, मिसेस गैलेक्सी इंडिया 2023। और अभी जो मुझसे प्रश्न पूछा गया है कि इस मुकाम पर आने के लिए मुझे कितना संघर्ष करना पड़ा, तो ये जो जर्नी थी मेरी, ये करीबन 6 महीने पहले शुरू हुई है और डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रगल भरी जर्नी रही है। क्योंकि आपको ऑफिस का काम करते हुए, अपने सारे रिश्ते निभाते हुए, आपको एक सपना आपने देखा है, उसे पूरा करना है, उसके लिए मेहनत करनी है। तो डेफिनेटली बहुत मेहनत लगी है, बहुत हाइज एंड लोज रहे हैं, बट मेहनत की और ये मुकाम हासिल किया है। अच्छा, ये बचपन से शौक था या किसी इंसिडेंट का वजह से आपने मॉडलिंग का कैरियर चुना? बचपन से शौक कह सकते हैं कि हाँ, इस ग्लैमर वाली दुनिया ने हमेशा ही आकर्षित किया है। मैं अपनी बहनों के साथ मम्मी का दुपट्टा लेकर ऐसे रैंप वॉक की इमेजिनरी प्रैक्टिस किया करती थी। पर कभी सोचा नहीं था, कभी सपने इतने बुलंद नहीं हुए थे कि इस मुकाम पर पहुंचूंगी, ये कभी कोशिश भी करूं। मगर मेरे पेरेंट्स का मैं कहूँगी कि उनका एक सपना रहा था कि उनको मुझ में एक पोटेंशियल दिखता था जो शायद मुझे उस टाइम पे नहीं दिखता था। तो उन्होंने मेरे अंदर इस सपने का बीज बोया और फिर ये बीज बड़ा हुआ और उम्र के साथ मुझे खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आया एंड देन आई एम हियर। आप एक एडुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हैं। एडुकेटेड फैमिली में इस तरह का मॉडलिंग, कितना सहयोग मिला आपको फैमिली से? इस तरह का अलग क्षेत्र अपनाया आपने, कैसा लगा? जी, तो आपने बिल्कुल सही कहा। मैं एक एजुकेटेड फैमिली को बिलोंग करती हूँ और शायद यही रीज़न है कि एजुकेशन को सही ढंग से समझा गया है मेरी फैमिली में। एजुकेशन को कभी इस चीज़ से इक्वेट नहीं किया गया है कि सिर्फ किताबों में घुसे रहो। और रियल एजुकेशन वही है जब आप अपने पर्सनालिटी को डिफरेंट एरिया से आप ग्रो करा सकें। आपके अंदर जो भी हुनर है आप उसको अच्छे से उजागर करें। तो मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ कि मैं सही में एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करती हूँ जहाँ पर आपको किसी एक ही आइडेंटिटी में बॉक्स करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप मैनेजमेंट की पढ़ाई भी करती हैं। मैनेजमेंट की पढ़ाई के साथ साथ आप मॉडलिंग, किसे ज़्यादा प्यार करती हैं, मॉडलिंग या मैनेजमेंट? ये बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रश्न पूछ लिया है आपने। मेरे लिए ये दोनों चीज़ें ज़िंदगी में हमेशा से साथ में ही चलती आई हैं। हाँ, डेफिनेटली प्रोफेशनली मैं पढ़ाई की ही फील्ड में जुड़ी रही हूँ और शायद जुड़ी भी रहूँगी। मगर मॉडलिंग, ग्लैमर, ये सब एक मेरी ज़िंदगी का एक दूसरा पहलू है जो मेरे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है, तो वो तो साथ में चलता ही रहेगा। तो आप ऑलरेडी जॉब में हैं और जॉब में रहते हुए जॉब प्लस मॉडलिंग दोनों को कैसे मैनेज कर पाती हैं आप? तो इसको मैनेज करना एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि सबके पास 24 घंटे ही हैं। मेरे पास भी 24 घंटे हैं, उसे में कभी नींद थोड़ी कम करनी पड़ती है, मगर ये भी कहा जाता है कि सपने खुली आंखों से ही देखे जाते हैं। तो हाँ, आंखों को खुली रखना पड़ता है कभी कभी ज़्यादा। और बहुत लोग का सहयोग रहा है इसमें। ऑब्वियसली फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है कि उन्होंने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है कि मैं मेंटली उतनी स्ट्रांग रहूँ इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। एंड डेफिनेटली मैं ये भी पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि आपने प्रोफेशनली कैसा एनवायरनमेंट अपने अराउंड जनरेट किया है और आपके अराउंड कैसे लोग हैं ऑफिस में भी। तो ये दोनों का तालमेल बिठाना आपकी जिम्मेदारी है। मैंने इस पर बहुत वर्क किया है एंड लोगों ने बहुत सहयोग दिया है। आमतौर पे देखा जाता है कि लड़कियों को इस फील्ड में नहीं भेजना है, ग्लैमर की दुनिया में नहीं भेजना है, पढ़ा लिखा करके मतलब कुछ और बनाना है। आपको किसका सहयोग मिला फैमिली में सबसे ज़्यादा? तो हाँ, पढ़ाई लिखाई मेरी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है बचपन से ही। मेरे माता पिता दोनों ही अपनी पढ़ाई के फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे हैं। मम्मी ने पीएचडी किया है, पापा
गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं इकोनॉमिक्स में। तो मेरे घर में वैसा माहौल हमेशा से ही रहा है। बट जैसा कि मैंने पहले कहा कि साथ ही साथ हमें ये भी हमेशा बोला गया, मुझे और मेरे भाई बहन को भी, कि हर चीज़ में आगे बढ़ो, जिस चीज़ में भी दिल लगे पूरी मेहनत लगा दो। तो सबसे ज़्यादा फोकस रहा है मेहनत करो, चाहे वो जो भी फील्ड हो। तो डेफिनेटली पढ़ाई में हम लोग काफ़ी आगे बढ़े और उसमें भी मुकाम हासिल किया है। और इसमें सपोर्ट तो दोनों का ही बहुत ज़्यादा रहा है, माता पिता का, कि बचपन से हमें ऐसा बड़ा किया। एंड डेफिनेटली शादी के बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके जो साथी हैं, जीवन साथी, वो कैसे आपको सहयोग दें। तो उनका बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट रहा है। और एक जब शादी हो जाती है लड़की की, तो वो सिर्फ एक बीवी नहीं बनती है, वो एक बहू बनती है घर की। तो मेरे जो नए घर है, नया घर है, एक पूरा दूसरा घर, मेरे सास ससुर, मेरे सारे नए रिश्ते, उन सब ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। आज जो भी लड़कियां हों या फिर जो भी यूथ हों इस तरह का कैरियर अपनाना चाहेंगे, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये जो एक फ़ील्ड है, इस डायरेक्शन में, ग्लैमर फील्ड में, लोगों को सिर्फ दिखता है कि ग्लैमर है, बहुत अच्छी चीज़ है, मगर इसमें उतनी ही मेहनत है और शायद ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि इसमें आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप सिर्फ एक चकाचौंध की वजह से अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो, तो आप प्लीज़ रेडी रहिए कि बहुत मेहनत भी करनी होगी। लेकिन अगर आप जिस फील्ड में भी जाना चाहें, बस मैं यही कहूँगी कि मेहनत करने के लिए आप रेडी रहें, सिर्फ मेहनत ही आपको आगे ले जाएगी। तो देखना आपने, ये थी हमारे साथ निकिता सत्या जी, जिनका संघर्षपूर्ण जीवन रहा है और आज मिसेस गैलेक्सी इंडिया का खिताब जीतने के बाद बहुत जल्द वो अमेरिका पहुंचने वाली हैं। यूएस में जो होगा, पूरे देश के फाइनल राउंड में जो होगा, भारत का प्रतिनिधित्व ये करने वाली हैं। इनके बारे में पूछेंगे कि कौन कौन से देश के लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं और आपका कितना कड़ा प्रतिस्पर्धा होने वाली है। तो ये काफ़ी मुश्किल प्रतिस्पर्धा होने वाली है। जैसा कि आपने कहा, करीबन 50-55 कंट्री से एक प्रतिनिधित्व आने वाले हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, क्योंकि मुझे अब डिफरेंट कल्चर्स से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो वहाँ पर भी बहुत सारे राउंड्स होंगे। अगस्त में ये होने वाला है और मैं बस अब कुछ हफ्तों में ही ऑरलैंडो फ्लोरिडा के लिए निकलने वाली हूँ। तो आप सबकी शुभकामनाएं की ज़रूरत है मुझे। तो निकिता सत्या का साफ कहना था कि ऑर्नेडो अमेरिका के फ्लोरिडा में वे इनका जो है बहुत सारे देशों के जो प्रतिनिधि होंगे वहाँ उनके साथ पार्टिसिपेट करने का इनको मौका मिल रहा है और वहाँ यह जीत की उम्मीद के साथ बहुत जल्द ये अमेरिका पहुँच रही हैं। काफ़ी उत्साह है इनके अंदर और साफ कहना है कि मैं यहाँ जीत करके आऊँगी। शुभम लाल, बिहार तक, पटना।